सांसद कल्याण बनर्जी को सबक सिखाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल्याण बनर्जी ने सिंधिया को कहा खलनायक लेडी किलर, फिर मांगी माफी। तो बोला था ज्योतिरादित्य सिंधिया को आई हैव सेड सॉरी। सिंधिया का कल्याण बनर्जी पर पलटवार, परिवार पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीजेपी महिला सांसदों ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और एक बार फिर से संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के बीच काफी ज्यादा तीखी नोकझोंक हुई है। ये बहस सदन में देखने को मिली। कल्याण बनर्जी ने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे की तारीफ करते हुए उन्हें लेडी किलर तक करार दे दिया और फिर अब बार बार वो सदन से बाहर और सदन के भीतर दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को सॉरी बोल रहे हैं, वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन सिंधिया ने उनकी माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सदन में तो हंगामा बयान से हुआ है। ठीक है, हम आपत्तिजनक बयान दिया है महिलाओं के लिए। नहीं महिला को लेने उनको। अब उनके बयान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा है कि ये जो लेडी किलर मुझे कहा गया है, ये भारत की महिलाओं पर हमला है, ये साफ तौर पर सिंधिया कह रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कल्याण बनर्जी के बीच लोकसभा में ये तीखी बहस हुई है और किस तरीके से आप राजा खानदान से होंगे, इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया और कहा कि आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और मैं जो है जनता की सेवा करने के लिए यहां पर आया हूं। जनता ने मुझे मौका दिया है, जनता ने मुझे सांसद बनाया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और किस तरीके से वो अब कल्याण बनर्जी को माफ करने के मूड में नहीं है। जरा सुनिए किस तरीके से ये पूरी बहस लोकसभा में हुई है। सर, हम आपके निर्णय के साथ सहमत हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सदन के पटल पर जो सदन एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रणाली का मंदिर है, सरासर झूठ बोला जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं। सर, केवल इस सदन के अंदर आवाज उठाकर अपनी आवाज सुनाने की कोशिश अगर कोई सदस्य करे और वो ये कोशिश करें कि झूठ को सच में परिवर्तन करें, तो वो संभव हो ही नहीं पाएगा। देश की और विश्व की जनता जानती है कि भारत ने विश्व बंधु के रूप में पूरे विश्व का मदद किया है। कोविड के समय में केवल भारत की 140 करोड़ जनता की 200 करोड़ इंजेक्शन लगाए। और ये जो बात कह रहे हैं, प्लीज, वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। एक होकर उठी थी प्रधानमंत्री सरकार ने क्या बट्टा बैठाया था बंगाल में, ये पूरी बंगाल की जनता जानती है। Okay, please address the chair. सर Please address the chair. सर सुनिए, Kalyan ji. Yes, sir. I have to give answer to this. No, you are entitled to do what your government what your government did in West Bengal. Sir, don't make some allegations against no, them. I am not making the allegations. Please. What I am saying, Please. now two ministers have made the allegations against them. You now address Sir, that. now कोई मिनिस्टर उनको पावर है बोल के, उनको पावर प्रोजेक्ट करके थोड़ा अदर ऑपोजिशन का दबा देंगे, ये भी नहीं हो सकता है पार्लियामेंट। Please come to the chair. I am talking to you. I am Please talking address the to chair. simply because you are the minister. You are having a power to raise your voice, to stand upon and to just to bulldoze the opposition. What is this? Address the chair, please. What is this? What is this? Please. अरे सुन लीजिए। No. Please address the chair. Sir, now this is not proper. Sir, now COVID. But come. So far the COVID is concerned. सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बोलते नहीं है। सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर है देखने के लिए, आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। प्लीज
हर सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट में आ रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? फिर सुंदर है तो सब कुछ है, सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप डोंट डू इट। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऑब्जेक्शन लेता हूं। डोंट डू इट, डोंट डू सर, इट। इनके कमेंट पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है सर मेरा हक है जवाब देने का। सर मेरा हक है जवाब देने का। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें, उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऑनरेबल एक मिनट ऑनरेबल माननीय सदस्यगण, मैं माननीय एक मिनट प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है। विधेयक पर अपन बोले, पर्सनल एक दूसरे पर टिप्पणी न करें, न बैठे बैठे करें, न खड़े होके करें। अपने विषय बोले। I was not talking, I was about in this subject. He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया, तो चेहरे में क्या हो गया आपको? चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे? हाँ, एक क्लिप। अरे जो ब्यूटी, हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। मेंबर तो आपने सुना किस तरीके से जो है कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला, उनके चेहरे की तारीफ करते हुए उन्हें लेडी किलर तक कह दिया। इतना ही नहीं, वो खलनायक उन्हें बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चेहरे से जितने भी सुंदर हो लेकिन आप विलन भी हो सकते हैं। आप राजा खानदान से आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके की बातें कल्याण बनर्जी ने सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कही, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो भड़क उठे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल मेरे परिवार पर जो टिप्पणी कल्याण बनर्जी कर रहे हैं, मैं उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर अब काफी ज्यादा हंगामा लोकसभा में भी हुआ, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया। लेकिन यह पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की महिला सांसदों ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के खिलाफ टिप्पणी को लेकर दरअसल कल्याण बनर्जी के खिलाफ इन महिला सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई है। अब सवाल यह है कि कल्याण बनर्जी की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह सदन को जानकारी दी कि दरअसल कल्याण बनर्जी ने सिंधिया पर जो टिप्पणी की थी उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, लिखित में मुझे माफी दी है, लेकिन सिंधिया इस माफी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कल्याण बनर्जी की माफी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें लोकसभा से बाहर किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, ये मांग सिंधिया कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या कल्याण बनर्जी को टिप्पणी करना इतना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा कि वो लोकसभा से सस्पेंड हो जाएंगे। ये तमाम चीजें देखनी होगी। लेकिन अगर इस पूरे मामले की मैं बात करूं तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि बुधवार को गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय, जो कि सिंधिया के पीछे ही बैठे हुए थे लोकसभा में, और वो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को विचार और पारित करने के लिए उन्होंने लोकसभा में पेश किया था। बनर्जी ने अपनी टिप्पणी में कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र की ओर से
असहयोग का आरोप लगाया। इस दौरान सिंधिया ने मंत्री का समर्थन किया और तभी कल्याण बनर्जी ने सिंधिया पर एक पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी के सदस्य ने कहा कि वो अपनी कड़ी मेहनत और लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। ये सिंधिया का जवाब था। सिंधिया ने अपने जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सिर्फ सदन के अंदर कोई सदस्य आवाज उठाकर अपनी आवाज सुनाने की कोशिश करे और झूठ को सच में परिवर्तित करे तो यह संभव नहीं हो पाएगा, जिस पर कल्याण बनर्जी भड़के और उन्होंने इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह आरोप लगाए, आप विलन भी हो सकते हैं, इस तरीके की बातें उनके बारे में कही, जो कि आपने तमाम चीजें सुनी हैं। हालांकि इस पर सिंधिया बीच में बार बार जो है कल्याण बनर्जी को टोकते नजर आए और कहा कि किसके चेहरे पर खलबली है और किसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप देख सकते हैं। और यही वो बात थी जिस पर कल्याण बनर्जी इतना ज्यादा भड़के कि उन्होंने लेडी किलर तक सिंधिया को बता दिया, उनके परिवार पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद अब सिंधिया काफी ज्यादा आगबूला नजर आ रही हैं, काफी ज्यादा गुस्सा उनका कल्याण बनर्जी पर फूटा है और वो उनकी माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि सिंधिया इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेंगे और क्या वो जो सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर कल्याण बनर्जी पर होगा, बीजेपी की महिला सांसदों की शिकायत का क्या असर होगा, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरी जो कहीं ना कहीं ये तीखी बहस सदन में हुई है, इसको लेकर कल्याण बनर्जी पर क्या एक्शन होना चाहिए, इसको लेकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।